अरे देखते भोले, चलो ठीक है, आप समझो आराम से। देखो हम लोग क्या पढ़ना, आपको हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाए थे, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो ग्रेविटेशन आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, अब हम लोग ये मैथ पढ़ लेते हैं, आप ही लोग का डिमांड है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसके बाद सर्किल पढ़ लेंगे, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर बाबू ज्योमेट्री में क्या है बाबू, है ना, इसमें क्या है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहला वो ज्यादा नहीं है, 1 से 1.5 क्लास लगेगा, ऐसे कोशिश करेंगे आज फिनिश करने का, आज नहीं होगा तो कल तो डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या चीज, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है बाबू, यानी को म्यूट करो ना जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होता क्या चीज है वो, है ना। तो ये बाबू मान लो किसी चीज का आपको लोकेशन बताना है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यूज करते हैं वो किसी पॉइंट को लोकेट करने में, है ना। कोई भी पॉइंट है बाबू तो उसको हमको क्या करना है, लोकेट करना है ना, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे मान लो बाबू आपका घर कहीं है ना। अब बाबू मैप तो है नहीं, समझने की कोशिश करो, है ना बाबू, समझने की कोशिश करो, आराम से आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मान लो बाबू आपका घर यहाँ है, ठीक है, आपका घर यहाँ है ना भोला, ठीक। तो आपका घर बाबू अगर लोकेट करना, लोकेशन करना है ना, तो कैसे बताओगे, मान लो आपका आपका घर यहाँ है बाबू, जहाँ पे आप रह रहे हो, है ना, और एक आपका फ्रेंड है, उसका घर बाबू यहाँ पे है ना, ठीक, यहाँ पे उसका घर है कि नहीं, इस तरह से घर रहता है ना, चलो ठीक है। तो इसको मान लो बाबू कि लोकेट करना है, कहेगा कहाँ पे है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ बताओगे ना बाबू लोकेशन। तो मान लो इसको बाबू ये इसका जो घर है, इसको मान लो ये बोर्ड से है ना बाबू, बोर्ड से इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना दूरी जाओ, इतना मीटर जाओ, और नीचे से क्या जाओ, इतना मीटर इधर जाओ, तो इसका क्या होगा, लोकेशन पता चल जाएगा, है ना। किसी चीज का बाबू आपको लोकेशन पता करना है ना, वो किसी चीज को मान लो दो का घर है, आपका दोनों फ्रेंड है, अरे शैतान इस वजह से समझने की कोशिश करो, है ना, ये सब कुछ नहीं है ना। देखो जैसे दो फ्रेंड हो, अब दोनों के घर का क्या करना बाबू, ये लोकेट करना है ना, लोकेट करना है ना। एगो राम हो गया, ठीक है ना भोला, एक क्या हो गया, यहाँ पे राम हो गया, और एक यहाँ पे क्या हो गया, श्याम हो गया, ठीक है ना। अब कहेगा बाबू ये दोनों कहाँ है, ये दोनों का लोकेशन क्या, तो लोकेशन करने के लिए कोई ना कोई एक हम लोग सिस्टम फॉलो करेंगे ना, तो मान लेते हैं इसका बाबू इस बोर्ड से इधर मान लो कि 5 मीटर इधर हो गया, है ना वो, नीचे डायरेक्शन से कितना, ऊपर से डायरेक्शन कितना ले ली बाबू, 3 मीटर इधर ले ली, है ना। तो यहाँ बोर्ड से बाबू इधर चले 5 मीटर, ऊपर से नीचे से चले 3 मीटर, है ना। तो इस पॉइंट का अब हम लोग क्या पता चल जाएगा, लोकेशन पता चल जाए, है ना, कि बोर्ड से इतना दूरी 3 मीटर 5 मीटर इधर जाओ, और बोर्ड के ऊपर पोर्शन से 3 मीटर नीचे आओ, तो आपका घर का एड्रेस मिल जाएगा, है ना। उसी तरह से इसका करना बाबू, तो एक हमको रेफरेंस लेंगे ना जी, जैसे मान लो हम बोर्ड से इतना दूरी इधर चले और ऊपर से नीचे इतना दूरी इधर चला, है ना। तो इसका क्या चल जाएगा, एक लोकेशन पता चल जाए, है ना, लोकेशन पता चल जाए, है ना। तब वहां पे क्या जा सकता, आसानी से जा सकता है ना, आसानी से जा सकता है ना। तो मैप वगैरह में देखो वो क्या दिया रहता है, वहां पे लोकेशन दिया रहता है ना, वहां पे ये दिया रहता है कितना डिग्री नॉर्थ ईस्ट, कितना डिग्री साउथ ईस्ट, तो वो अल्टीमेटली है क्या चीज सर, है ना, किसी पॉइंट का लोकेशन बताता है, क्या बताता है, लोकेशन, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं, और ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है ना, ज्योमेट्री इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है ना। शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे ना। तो वही यहाँ पे लिखा होता है, ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री व्हिच इन्वॉल्व्स द बाबू अलजेब्रा इज नोन एज क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। जनरली पर मान लो अलजेब्रा क्या, कोई नंबर हो गया, है ना, नंबर जैसे 3 5 हो गया, है ना, मान लो 3 हो गया 5 हो गया, तो 3 5 हो गया, तो इसको कहीं आपको अगर लोकेट करना है ना, मान लो एक्स की दूरी 3 है, वाई की दूरी 5, तो लोकेट करोगे ना, तो कैसे लोकेट करो, तो उसी को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, है ना, ठीक हो। तो इसको बाबू जिस सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। मान लो 3 5 को लोकेट करना है, तो इसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, जिस सिस्टम के थ्रू लोकेट करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे ना। दो तरह का होता है, एक कार्टेशियन होता है, एक पोलर होता है। तो पोलर में हम लोग एंगल बना के रोटेट करते हैं ना, पोलर में हम लोग क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, यहाँ से कितना एंगल इधर रिवॉल्व हुआ, यहाँ से कितना एंगल इधर रिवॉल्व हुआ, इधर से रिवॉल्व, है ना, दो तरह से। तो उसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। तो पोलर वाला हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को कौन सा पढ़ना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है ना, ठीक। तो वही कहता है द सिस्टम इज नोन एज क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या 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 सर, क्या आखिर होता क्या चीज है ना, इसको समझना है ना, ठीक है ना। तो इसका बाबू इसका जो एक इसको इसको बताया कौन है ना, कौन इसके बारे में बताया, तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, कौन था, रेने डिस्कार्ट्स था, है ना। तो डिस्कार्ट्स में बाबू इसी में से क्या लाया गया, कार्टेशियन लाएगा, है ना, कार्टेस है ना, कार्टेस है ना बाबू, डिस्कार्ट्स। तो कार्टेस में क्या ले लो, कार्ट्स ले लो, तो कार्टेस से क्या बना, कार्टेशियन बना, है ना, अपने ही नाम पे उसने क्या बना, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, या उसी को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कहते हैं। क्योंकि बाबू ये जो शेप बनता है कैसा रहता है, इसका प्लेन बनता है, रेक्टेंगल टाइप का शेप बनता है, रेक्टेंगल टाइप का शेप बनता है ना, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कहेंगे, रेक्टेंगुलर कहेंगे, है ना। तो इसमें आखिर बनाते कैसे सर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते कैसे, कैसे फॉर्म करेंगे, तो कुछ नहीं करना, दो को क्या लेना, लाइन ले लेना,
एकदम आसान टॉपिक है, इससे दुनिया में कोई ज्यादा आसान टॉपिक है नहीं, फ्री का नंबर इसमें आता है ना, खाली इसमें फ्री का नंबर आता है। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना कैसे, कुछ मत करना, दो गो लाइन लेना, कैसे जैसे तैसे ले लेंगे, नहीं दो गो लाइन लेना, लेने का तरीका है ना, लेने का दो गो लाइन, ऐसा नहीं करो कि जैसे तैसे लाइन ले लो, है ना, दो गो लाइन लीजिए बाबू, और उसको ऐसे इस तरह से सेलेक्ट कीजिए बाबू, ऐसा नहीं कि सर ये दो गो लाइन ले लिया, ये भी दो गो लाइन लेते है ना, तो इससे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। आपको दो गो लाइन सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे सेलेक्ट सर, तो दो गो लाइन, यशुभ शैतान फिर सुत गया जी, यशुभ, ठीक है, तो दो गो लाइन सेलेक्ट करना, कैसे करेंगे सर, दो लाइन लेना, दोनों एक दूसरे के क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, एक लाइन मान लेते इधर ले लेते सर, ठीक, और एक लाइन इधर ले लो, है ना, तो दो गो लाइन ले लिया है ना, दोनों लाइन एक दूसरे से कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो चारों एंगल कितना बन जाएगा, बेटे बन है। तो अगर दो लाइन बाबू, दो परपेंडिकुलर लाइन बाबू, है ना, ले लेते तो इससे जो मेरा बाबू यही, इससे जो मेरा सिस्टम तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे कट कर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे कट करे, अरे दो गो लाइन ले लो, है ना, एक लाइन इधर से और एक लाइन ऐसे, ठीक, तो परपेंडिकुलर ही लेना, ऐसा नहीं सर कि दो गो लाइन हम कैसे ले लेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनेगा। मान लो एक लाइन ऐसे ले लिए सर, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनेगा, है ना, आपको ये सिस्टम बनाया है ना, जो बाबू रेने डिस्कार्टेस था, है ना, कहेगा, कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाओगे, है ना, वो किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करोगे, है ना, हम लोग क्या लोकेशन चाहिए, हमको किसी पॉइंट को लोकेट करना है, तो उसके लिए तरीका होगा ना। तो सबसे पहले क्या बोला कि बोला दो गो लाइन लो, अब दो गो लाइन ऐसे तैसे जैसे मन तैसे नहीं लेना, उसका तरीका एक हॉरिजॉन्टल लो और एक 90 डिग्री बना के एक वर्टिकल लाइन लो, ठीक, ठीक होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, टू लाइन्स हो गया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया। ये लाइन जहाँ पे कट करेगा उसका नामकरण किया गया, दोनों लाइन कहीं पे कट करे ना, तो उसका पंडित जी क्या नाम रखा, ओरिजिन कहा। लाइन जहाँ पे कट करेगा उसको क्या रखा, ओरिजिन नाम रखा, क्या रखा, ओरिजिन नाम रखा, ठीक। हाँ सर इतना बात सही है ना, ओरिजिन रखा, ठीक, ठीक बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, म्यूट कर दीजिए, नेक्स्ट, जिस पॉइंट पे कट गया उसको हम लोग क्या कहा, ओरिजिन कहा, है ना बाबू। और बाबू इस लाइन से बाबू जो प्लेन बन रहा है, एक प्लेन इधर बन रहा है, कितना प्लेन बन रहा है, एक प्लेन इधर बनेगा ना जी, एक प्लेन इधर बनेगा, एक प्लेन इधर बनेगा, एक प्लेन इधर बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्लेन, क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या बाबू, कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है ना। आप क्या करो, दो लाइन ले लो इस तरह से, है ना, ठीक सर, ठीक, देखो इस तरह से दो वर्टिकल लाइन ले लो, ऐसे इस तरह से, है ना, एकदम परपेंडिकुलर, कैसे रहना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, ठीक, ये है, चलो ऐसे ऐसे, है ना, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ से ऐसे, ये तो 90 डिग्री बन रहा है ना जी, लो एकदम सीधा हो गया, है ना, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो इधर मेरा एगो प्लेन लाई करेगा, मेरा एक प्लेन इधर लाई कर रहा है, कैसे सर, कैसे सर, रजिस्टर कहाँ है, देखो समझो शैतान, एगो प्लेन मेरा इधर लाई कर रहा है, ये एगो प्लेन बन गया, है ना, ठीक है सर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन, है ना, एगो इधर प्लेन मेरा बन रहा है ना ये वाला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। एक प्लेन मेरा इधर बन गया सर, कैसे सर, एक कोऑर्डिनेट इधर है, आगे इसको हम लोग नामकरण करेंगे, एक कोऑर्डिनेट इधर हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन, है ना, कार्टेशियन प्लेन। एक प्लेन मेरा नीचे बन रहा है ना, एक इधर नीचे प्लेन बन रहा है, हाँ सर, और एक प्लेन इधर नीचे बनेगा, एक प्लेन क्या बनेगा, इधर नीचे बनेगा, तो टोटल कितने प्लेन बन जाएगा, चार प्लेन है, चार प्लेन बन जाएगा, चार प्लेन बन, ऐसे ओवरऑल कहोगे तो एक ही प्लेन बनेगा, मान लो पूरा का पूरा ये बोर्ड पे लाई कर जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, एक ही प्लेन। तो ये दोनों जो लाइन, ये दोनों जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हो, अब शांति से समझना, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है ना, इसका नाम रखा गया, ऐसे कुछ नहीं, जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है बाबू, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है, इसको कहा गया एक्स एक्सिस, इसको क्या कहा गया, एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस है, एक्सिस है। ऊपर वाला जो लाइन है इसको क्या कहा गया, बाई एक्सिस कहा गया, क्या कहा गया, बाई एक्सिस, है ना, बाई एक्सिस, ठीक। आगे फिर कोऑर्डिनेट वगैरह बताएंगे ना। और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक कार्टेशियन प्लेन बनेगा, क्या बनेगा, एक कार्टेशियन प्लेन बनेगा, है ना, प्लेन बनेगा, एकदम समझते चलना है, एकदम आसान टॉपिक है ना। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, हमारे पास दो ही टाइप के नंबर होते हैं, हमारे पास क्या होता है, दो ही टाइप के नंबर होता है, एगो पॉजिटिव नंबर है, एगो नेगेटिव नंबर। तो उसी नंबर को हमको क्या करना रहता है, लोकेट करना रहता है ना, कि उसका एड्रेस बताओ, है ना, आपका घर मान लो यहाँ पे है, बीच में आपका घर है यहाँ पे, है ना, तो कितना दूरी पे है, तो हम लोग इधर से मूव करेंगे, इधर से मूव करेंगे, तो उसका लोकेशन बता देंगे, लोकेशन बता देंगे ना। जैसे बाबू मान लो बाबू, आपका बाबू है ना, आपका बाबू घर यहाँ पे कहीं यहाँ पे आपका घर लाई कर रहा है ना, घर लाई यहाँ पे कर रहा है ना, तो यहाँ पे घर अगर लाई कर रहा है तो कहाँ कितना दूरी पे है सर, कितना दूरी पे है ना, तो उसको हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और इस एक्सिस से ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, जहाँ पे कट करेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना रहता,
दो गो परपेंडिकुलर लाइन ले लेना था, जहाँ पे कट करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे कट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, है ना, ओरिजिन कहेंगे। ठीक, ठीक है बाबू, वही कहता। द प्लेन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइंस इज नोन एज बाबू कार्टेशियन प्लेन। ये जो बाबू आपका जो प्लेन लाई कर रहा है, जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, है ना। तो ये देखो, ये इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, सारे का सारे एक ही प्लेन में लाई करेगा, तो ये सारा का सारा क्या बनेगा, एक कार्टेशियन प्लेन बनेगा, है ना। एक सारा का सारा जो प्लेन है बाबू, अरे इधर है, इधर है, इधर है, सारे प्लेन मिला के मेरा क्या बनेगा, एक कार्टेशियन प्लेन बनेगा, क्या बनेगा, कार्टेशियन प्लेन है ना। अभी इसी में हम लोग क्या करते हैं, वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, ऑर्डर सेम होना चाहिए हमेशा। वो जब भी पहले इस तरह से अगर कहीं लिखा रहे, कैसे सर, अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ रहे बाबू, है ना, इसको ध्यान देना, ऑर्डर हमेशा मेंटेन करना। ऑर्डर मेंटेन, जैसे मान लो 3 5 है, तो ये बाबू जब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे तो 3 5 और 5 3, है ना, दोनों सेम नहीं होता, दोनों क्या होता, सेम नहीं होता, है ना, सेम नहीं होता। किसी भी बाबू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाबू किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना, तो हमको पास दो गो नंबर होगा, 2 नंबर होगा। यहाँ पे कितना एक्सिस है, 2 एक्सिस है, एगो ई एक्सिस है, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल एक्सिस है, तो इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। और एक ऊपर वाला एक्सिस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई एक्सिस कहेंगे। ठीक, बाई एक्सिस कहेंगे। ठीक, तो हमको बाबू किसी भी पॉइंट का बाबू हमको लोकेशन बताना है, तो हम लोग 2 नंबर लेंगे, है ना, दो गो पॉइंट लेंगे। एगो हमको एक्स वाला पॉइंट लेंगे और एगो क्या लेंगे, बाई वाला पॉइंट लेंगे। तो एक्स वाला बाई वाला पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कहेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, कहीं भी बाबू अगर इस तरह से लिखा रहे तो ये इसका ऑर्डर फिक्स है। पहला वाला जो हमेशा होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, पहला वाला जो होगा हमेशा क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, है ना, क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। और दूसरे वाला हमेशा क्या बनेगा, बाई कोऑर्डिनेट बनेगा, है ना, एकदम फिक्स है ना। ये कभी नहीं होगा 3 5 बाई पर नहीं होगा। यहाँ पहला तो पहला यहाँ क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा में से क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो ऑर्डर हमेशा क्या रहता, सेम रहता है ना, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। जब भी कहीं 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो पहला हमेशा क्या होगा, एक्स, पहले वाला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स बताएगा, दूसरे वाला हमेशा क्या बनाएगा, बताएगा, बाई बताएगा, बाई बताएगा ना, बाई बताएगा। ठीक, तो यही है बाबू, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड बाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज बाबू क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अब बाबू किसी कहीं पे आपको लोकेशन लेना है ना, यहाँ पे लोकेशन लेना है, तो इसका एक्स वैल्यू बताओ, मैंने एक्स एक्सिस से कितना दूरी है और बाई एक्सिस से कितना दूरी है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहेंगे। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं ना, शांति से समझो, देखो कुछ नहीं कहना चाह रहे। आप बाबू दो, जैसे मान लो किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है ना, तो कैसे बताओगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट से बताओगे। मतलब क्या सर, जैसे हम पहले का कोऑर्डिनेट बताओ, बनाओगे कैसे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो दो क्या लेना, पॉइंट लेना। देखो जी, मान लो इसको अभी लिखाते हैं, ये मेरा क्या हो गया सर, एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ठीक, ये एक्स हो गया, इधर एक्स डैश होगा, जहां पे कट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक, ठीक बाबू, है ना। तो ओरिजिन के इधर वाले 2 पार्ट में हो गया बाबू, तो इधर वाले पार्ट को एक्स, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस नहीं होता, पूरा का पूरा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, बाई एक्सिस होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, बाई एक्सिस, है ना। लेकिन ओरिजिन से इधर है, तो इसको हम लोग एक्स कहेंगे, ओरिजिन से इधर इसको एक्स डैश मान लो, ओरिजिन के ऊपर इसको बाई कर लेंगे, नीचे क्या कर दो, बाई डैश कर दो, है ना। ठीक है, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव बताएंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना। ठीक, अब मान लो बाबू आपको क्या करा वो, है ना, हम बता रहे कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। जैसे मान लो बाबू आपका यहाँ पे घर है। ठीक, अब यहाँ पे घर है शैतान, यहाँ पे आपका घर है बोला, यहाँ पे आपका घर है ना। तो आपका घर का लोकेशन जानना चाहते हो, लोकेशन तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अपने घर का लोकेशन है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। आपका घर यहाँ है, किसी का घर यहाँ होगा, है ना, किसी का घर इधर होगा, किसी का मान लो घर है बाबू, है ना, इसका घर किधर होगा, इधर होगा। तो इसका लोकेशन है, इसका क्या, इसका लोकेशन कैसे बताओगे, तो तरीका क्या बताया गया बाबू, आप इसको क्या करो, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो पहले क्या, चलो यहाँ ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर मूव करो, इतना मूव किए सर। ठीक, फिर क्या करो बाबू, यहाँ पे पहुंचना, फिर इधर क्या है, ऊपर चलो। ठीक, ऐसे गया, है ना। मान लो आपको इस घर तक पहुंचना है, तो ऐसे सीधे मत चल जाना, है ना, सीधे मत चल जाना, तरीका है। पहले किधर मूव करो, एक्स एक्सिस के अलावा मूव करो, है ना। अब फिर बाबू ऊपर देख ले कि हम घर के नीचे आ गए, तो फिर इतना क्या कर दो, ऊपर मूव कर लो, ऊपर मूव कर लो, है ना। तो अब इस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा। तो पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन की ओर चलना, पहले हमको क्या करना है, एक्स डायरेक्शन की ओर चलना, है ना, एक्स डायरेक्शन की ओर चलना। तो एक्स की ओर मान लो इतना 3 मीटर चला, तो पहले हम लोग इस पॉइंट का लोकेशन आपका क्या हो जाएगा, मान लो पहले एक्स की ओर मान लो हमने कितना 3 मीटर चला, 3 मीटर एक्स चला, फिर ऊपर चल रहे हैं, तो ऊपर क्या हो रहा है, बाई में रहा, तो मान लो 4 मीटर ऊपर बाई चल रही।
है ना, 4 मीटर ऊपर क्या चल गए, बाई चल गए, बाई चल गए, है ना। तो इस पॉइंट का लोकेशन अगर कोई पूछेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो पहले हम एक्स चले तो पहले एक्स वाला लिखना 3 हो गया, फिर बाई चले तो फिर बाई वाला लिखना, है ना। तो ये क्या हो गया सर, कोऑर्डिनेट्स हो गया। ये जो 3 4 हुआ क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। इस घर का क्या हो गया, लोकेशन हो गया, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया, कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट किया, और कुछ नहीं तो वही है। ये क्या है, इस घर का लोकेशन है, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट के द्वारा, है ना। और ये किसी किसी जगह का एक पॉइंट है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहेंगे, है ना। जिसमें हमेशा ध्यान देना, पहला वाला ऑलवेज बहु, पहला वाला एक्स होता है, पहला वाला हमेशा कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। पहला वाला हमेशा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उल्टा मत समझना। ये जब भी जीवित रहना तो जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ये इसको हमेशा जब भी किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखोगे तो कब लिखोगे, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लेना, स्मॉल ब्रैकेट लेना। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऐसे कर देना, गलत हो जाएगा, है ना। 3 5 लोग गलत हो जाएगा, क्यों सर, यहाँ बिग ब्रैकेट से नहीं, किसी भी बाबू पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे ना, हमेशा कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक। जिसमें पहला वाला जो होगा, जिसमें पहला वाला जो होगा ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये क्या हो गया, स्मॉल, जिसमें पहला वाला ऑलवेज हमेशा कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। माने एक्स एक्सिस से, है ना, वो मतलब एक्स एक्सिस पे आप कितना दूरी चले हो, मतलब क्या, एक्स एक्सिस से कितना दूर चलो, है ना, कितना दूर चलो। बाई वाला दूसरा पॉइंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा वाला हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, है ना, बाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। ठीक बाबू, बाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो अगर बाबू आपको कहे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, शांति से समझिए, अभी इसको दिखाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यही नहीं इतना है बाबू, यही नहीं इतना डिस्टेंस है, शांति से समझिए, एक्स कोऑर्डिनेट यही नहीं इतना है, मतलब क्या सर, एक्स कोऑर्डिनेट पूछेगा तो बाई से परपेंडिकुलर, बाई एक्सिस से क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इसको हम लिखाते हैं, ठीक है ना, शांति से समझना जी। अनुज वीडियो ऑन करो जी, सुत गया जी अनुज, अनुज शैतान सुत गया हूँ, धर्मवीर नहीं अनुज। सर। हाँ, कोई अगर बोलेगा बाबू कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या होता है, तो बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये बाई एक्सिस है तो इतना ये डिस्टेंस लो, चाहे यहाँ से ये डिस्टेंस चलो, है ना, बराबर ही ये लो, चाहे ये लो, बात बराबर ही, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको लिखाते हैं, ठीक। बाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर की पैरेलल सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्स कहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता, तो बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, बाई एक्सिस है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, वो मेरा क्या देगा, एक्स कोऑर्डिनेट देगा, एक्स कोऑर्डिनेट देगा, ठीक। कहेगा बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट क्या होता, तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होता, तो बाई एक्स एक्सिस से, बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहेगा इसका बाई कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या देगा, बाई कोऑर्डिनेट देगा। एक्स कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा किसी पॉइंट का, तो बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बाई कोऑर्डिनेट पूछेगा इस पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, यही होता है ना, यही होता है ना। तो इस पॉइंट का क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। बाकी सब बताते हैं कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो ये सिंपल क्या है, कोऑर्डिनेट है। हमेशा ऑर्डर क्या करना, मेंटेन करना, है ना, ऑर्डर क्या करना, मेंटेन करना, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब बेसिक डिफिनीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, बेसिक डिफिनीशन लिख लेते हैं ना वो, ये सब आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट बाबू, इसको लिख लो, जैसे यहाँ पे कहेगा, यहाँ पे कहेगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कोई पूछेगा, इसका कहेगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये बाई एक्सिस है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स ये यहाँ से क्या बाबू, बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और बाई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। यहाँ ये एक्स एक्सिस है ना जी, तो यहाँ से ये क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, तो मेरा क्या दे देगा, बाई कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट कहेगा तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक्स कोऑर्डिनेट कहेगा तो बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझा अम्बेर, धर्मवीर। यस सर। हाँ, बेसिक डिफिनीशन लिख लिख के खत्म करो। नेक्स्ट बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स, ये शिवानी समझी भोली, यस सर। पढ़ियो बाबू। सर ग्राफ में थोड़ा सा पढ़े थे। तो हम ही बताए थे लगता है बाबू। चलो ठीक है भोले, इसको समझना ग्राफ में है भी ना। आता है सर।
ग्राफे में आता है, ग्राफे में आता है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, है ना, ठीक है। देखो बाबू, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट कर दो जी, एक्सिस मत करो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance, the perpendicular distance the perpendicular distance है ना बाबू, x कोऑर्डिनेट पॉइंट का लिख दो perpendicular distance from the y-axis, from the y-axis, y-axis से जो perpendicular distance होगा, the perpendicular distance from the y-axis is known as x coordinate, x कोऑर्डिनेट है ना, ठीक। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग अब सीसा कहते हैं, वो को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, अब सीसा कहेंगे, ध्यान देना, ABSCISS से। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, अब सीसा कहते हैं, ठीक है ना। बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहेंगे, बाई कोऑर्डिनेट बाबू, बाई कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा होगा बाबू, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance from x-axis, x-axis is known as y-coordinate। तो बाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। इट इज ऑल्सो, इसको ध्यान देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, सर डायग्राम ढूंढना है। हाँ भोला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाबू ऑर्डिनेट। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, जल्दी से लिखो जी। इसमें एक डायग्राम बना देते बाबू, ऐसा, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इधर x हो गया, इधर x डैश हो गया, इधर y हो गया, इधर y डैश हो गया। तो x ऑर्डिनेट कितना, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट बनेगा। इसी को अब सीसा कहेंगे, x कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट या अब सीसा कहेंगे। अब सीसा, इसमें क्या करना, कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ये हो गया बाई कोऑर्डिनेट, या इसको ऑर्डिनेट कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। श्रुति सो गई, और कौन सी श्रुति ने, हाँ आप तो जग ले हो, हर्षिता सो गई लगती है। और ये हो गया, जल्दी लिखो जी, इसको खत्म करो आज बाबू, 41 हो गया, जल्दी से खत्म करो। आपको क्वेश्चन भेजे हैं, ए सलोनी, सलोनी जागे रही भोली,
रात को सर नहीं सोई? सही हूँ। हाँ तो नींद कैसे आ रहा? रात को नहीं सोई सोलोनी? सर सही हूँ। नहीं सर, एगो कहे कौन जी उम्बी शुभ शैतान, जल्दी लिखो जी। जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया आनंद? लिख रहा हूँ सर। जल्दी बाबू। जल्दी जल्दी जल्दी। एक्स कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा क्या है, एक्स बाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जिसमें एक्स वाले को अब्सिसा बाई वाले को कोऑर्डिनेट कहेंगे। नेक्स्ट बाबू क्वाड्रेंट्स। तो ये एक्सिस काट रहा है तो आपको कितना वो बाबू एरिया 4 को बन रहा है, एक इधर एक इधर 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 4 जोन बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं ना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट बाबू क्वाड्रेंट्स। सर वो एक्स कोऑर्डिनेट वाला डिफिनेशन मत बताइएगा। जल्दी लिखो बोले। शैतान आप लोग 2 क्लास लिए लोग हैं। जल्दी जल्दी लिखे तब ना वो जल्दी जल्दी पढ़ा है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, क्वाड्रेंट्स। ये क्या होता है सर, आसान सा है, लिख लो, जिंदगी लिख के जी लो पहले, उसके बाद ही समझना। जी लो लिख के एकदम जी लो, जल्दी जिए। जल्दी जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। आज स्कूल है श्रुति की छुट्टी है भोले? स्कूल है। तो जाओगे? सर नहीं, आज नहीं जाऊंगी। तो आज नहीं जाओगे तो कल हो नहीं जाओगे बाबू, शनिवार के कुछ ही करे जाओगे है श्रुति? यस सर। हाँ बाबू, तो परसों नहीं जाओगे, एतवार के तो खैर नहीं है जाओगे। सर उस दिन तो छुट्टी है। हाँ, तो ये 4 दिन मैंने कैसे क्या सोचे, 4 दिन का मैंने क्या प्लानिंग की हो अभी, आज कल है परसों, 4 दिन का क्या प्लानिंग है श्रुति? यस सर। 4 दिन का प्लानिंग क्या बाबू, क्या मैंने करोगे, पूरा काम मेरा काम पूरा कंप्लीट कर ली? सर हो गया वही के। आप ही लोग का लाइफ बढ़िया है, वो स्कूल जाना नहीं है, एकदम एग्जाम खत्म हुआ है। तो फाइनल एग्जाम था बाबू श्रुति? नहीं सर, पीरियडिक 4 था। यूडिक कोड था, चलो। नेक्स्ट बाबू, कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको समझो, उसके बाद लिखना। कोऑर्डिनेट क्या होता है बाबू? कुछ नहीं होता,
एगो एक्स एक्सिस लो सर, एगो बाई एक्सिस लो सर, जहां कट किया उसको ओरिजिन कहेंगे सर, है ना सर? हाँ सर, ठीक, शांति से समझो। जैसे क्या ले लिए सर, ये ले लिए, है ना? ठीक, तो यहाँ पे वो ऐसे करके बना दिया स्ट्रक्चर, ऐसी तरह। चलो ये हो गया। तो ये बाबू इधर क्या हो गया, ये वर्टिकल वाला जो लाइन है, ये वर्टिकल वाला जो लाइन है, ये एक्स बाई एक्सिस हो गया। ये हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है, एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे एगो ये दिखाई दे रहा है ना, कोऑर्डिनेट मतलब चौथा एक हिस्सा, मैंने एक पूरे कंप्लीट का 1/4 हिस्सा, 1/4 को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। हाफ होता है, 1/3 होता है, 1/4 जो हिस्सा होता है उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एगो दिखाई दिया, तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। यहाँ पे दिखाई दिया, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। यहाँ पे दिखाई दिया, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। और यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो हमको क्वाड्रेंट कैसे, अपने मन से नहीं लिखना, ये सिस्टम बनाया गया, अपने मन से मत लिखना। ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, है जी। ये वाला इतना जो रीजन होगा, ये सब रीजन, ये सब रीजन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ऐसे करो। ये वाला रीजन जो बनेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर वाला, इधर ये सब रीजन में थर्ड क्वाड्रेंट, और ये सब रीजन में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक, ठीक बाबू, समझना है ना? नेक्स्ट बोला, तो इसी को आपको क्या करना, समझना है ना? ठीक है, तो यहाँ मेरा कितना हो गया सर, ये हो गया 4 हो गया। इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक, अब शांति से समझो, पहले तब लिखना। ओरिजिन के राइट साइड वाला नंबर को हम लोग इधर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जैसे इधर क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 आगे सो ऑन। ओरिजिन के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक, ओरिजिन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव बाई, ये क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया, ये बाई डैश एक्सिस हो गया, और ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, और इधर क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ऊपर क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और हमेशा ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस ले रहे हो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस हो। जितना ये है उतना ही इधर होना चाहिए, उतना ही अगला होना चाहिए, उतना ही अगला होना चाहिए, उतना ही, मतलब यहाँ यहाँ आपस में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट का आपस ईच लेंथ जो आ रहा है, हर एक नंबर के बीच में जो लेंथ हो रहा है वो सेम होना चाहिए। जितना ये होगा उतना ही होगा, उतना ही होगा, उतना ही होगा। ठीक, नेक्स्ट, ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाले नंबर को हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ओरिजिन के डाउन वाले नंबर को हम लोग निगेटिव से, निगेटिव बाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर सर, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, इधर नीचे निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? जैसे क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4। इसको थोड़ा और ऊपर ले लो, यहाँ पे नहीं लिखना बन रहा है ना। तो ये क्या हो गया, नीचे बाई डैश है ना? शांति से समझना, ये बाई डैश हो गया। तो ये क्या हो गया, निगेटिव बाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे डाउनवर्ड, ओरिजिन से नीचे डाउनवर्ड, ये क्या होता है, निगेटिव बाई एक्सिस होगा। ठीक, समझना है ना? ठीक होगा। ओरिजिन से ऊपर, ऊपर जाएंगे तो हम लोग बाई एक्सिस में मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो एक्स एक्सिस में। तो ओरिजिन से ऊपर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव बाई एक्सिस। ये प्लस हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया। ठीक, ठीक सर। ओरिजिन से लेफ्ट साइड कौन सा, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, है ना? तो इस तरह से मेरा कितना क्वाड्रेंट बना, एक क्वाड्रेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, हमेशा कैसे मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करना। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1ST फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, इधर मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना, अपना मन से नहीं मूव करना। ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अपना मन से नहीं मूव करना है, ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट कहो, इसको सेकंड कहो, इसको थर्ड कहो, ये तो थर्ड थर्ड है, इसको फोर्थ कहो, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अच्छी बात। ओरिजिन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से,
ऑरिजिन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से, है ना। ठीक बाबू, ठीक ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे बाबू आपको याद होना चाहिए, हम लोग फर्स्ट जो एक्स 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 डैश है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो एक्स ओ क्या हो गया बाबू, एक्स ओ बाई, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आ जाएगा, ये वाला रीजन, एक्स ओ बाई आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाई ओ एक्स डैश सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स डैश ओ बाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट में, और ओ एक्स या बाई एक्स ओ बाई डैश का थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब क्या सर, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ऐसे एक टेबल बना के आपको लिख देता है ना, वो क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे टेबल सर बना देते हैं। हाँ भोला। सर वो जो सर वहाँ पे जो लिखे ना सर, प्लस वी ई माइनस माइनस एक्सिस। माइनस नहीं, हाइफन है, दिस इज द हाँ। हाइफन है, चलो ठीक है, माइनस नहीं है, ये हाइफन है, रहने दो ऐसे लिखो, बिना हाइफन का लिखो। तो आप लोग ये माइनस नहीं हाइफन है, यहाँ भी माइनस नहीं हाइफन। चलो निगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, या अब सीसा कहेंगे, क्या कहेंगे, ए बी एस सी आई डबल एस से अब सीसा कहेंगे। इधर क्या लिखेंगे, बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट्स इसको कहेंगे। पच पच नहीं करना जी, बड़ा डायग्राम बना भोला बस, और नीचे लिखते नहीं तो आप ऊपर वाला से जाकर मिल जाओगे। जैसे जैसे हम एको को लाइन छोड़ना नहीं है जी। सर बनाते चले सर। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, एक टेबल बना देते हैं जिसमें आपको वैल्यू याद रखना है। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट लिखेंगे। इधर क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, या इसी का दूसरा नाम क्या है, अवशीषा है। इधर क्या करेंगे, बाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट है। बाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और इधर क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। चलो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट सर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स का डिफिनेशन भी देंगे। हाफ डिफिनेशन क्या लिखो ना जी, क्वाड्रेंट का डिफिनेशन जल्दी पूछता नहीं है, लिखो लिखो, बात सब लिखा देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कौन आएगा बाबू, एक्स ओ बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स ओ बाई। ठीक, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है इसमें, पॉजिटिव, प्लस होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, वाई का वैल्यू प्लस, पॉइंट्स क्या बनेंगे, प्लस प्लस, ये ध्यान देना। सेकेंड क्वाड्रेंट, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट कौन बनेगा सर, बाई ओ एक्स डैश ओ बाई, पहले हम लोग एक्स डैश ओ बाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू निगेटिव, बाई की वैल्यू पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या बनेगा, माइनस प्लस बनेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड लिखो इसी से करके लिखो, थर्ड क्वाड्रेंट, रीजन कौन सा, एक्स डैश ओ बाई डैश, एक्स डैश ओ बाई डैश, इधर ये बाई डैश है भोला मेरा, और इधर बड़ा वाला लिखना था, बड़ा सा लिखो कि एक्स डैश हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कोऑर्डिनेट क्या, माइनस माइनस। नेक्स्ट भोला फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन बनेगा, एक्स ओ बाई डैश बनेगा, एक्स ओ बाई डैश, एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव
एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। तो इतना याद रखना। इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग पढ़वे करेंगे। उसके बाद आपको हम क्या बताएंगे, पॉइंट लोकेट कर रहे हैं। आप लोग 2 क्लास ले लिया थे कहाँ सिर के। अब किसी ग्राफ सब बच्चा कल है लेके आएगा, सब बच्चा ग्राफ लेके आएगा, तो आपको हम क्या बताएंगे, पॉइंट लोकेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग सर्किल शुरू करेंगे। बोर्ड पे देखेंगे, प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पॉइंट लोकेट करेला बता देंगे। जल्दी लिखो श्रुति। एगो हर्षिता नहीं आई है, एगो सतीश नहीं आया, 2 एगो सौम्या नहीं आई है, 3 बच्चा नहीं आया बाबू। एगो सौम्या शैतान, सौम्या के पापा ही फोन किया जाए। शैतान सुतला ही रह गई। एगो हर्षिता, एगो सतीश। जल्दी लिखो। जल्दी बाबू। कौन भागा जी? किसका हिम्मत हो गया भागने का? सलोनी जागे रहिए। ग्राफ है सलोनी? यस सर। ग्राफ पेपर है बाबू? सर कॉपी है ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है। सर। जल्दी मुझे लिखो। बस एक का फेयर भी बनाना है। इस बैच का? यस सर। नहीं, इसको सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आज वाला से सेपरेट का उतना समझ में नहीं आएगा। ये आज टेस्ट टॉपिक है, इसको सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए क्लास में, है ना। इसको फिर नहीं बने, टाइम ही नहीं बचेगा तो फिर बनाओगे कब? ओके सर। क्योंकि अभी आप 5-6 में हो बाबू, फिर तो ये आपको पढ़ाई करेंगे ना जी। अभी आधा समझना है और आधा जब पढ़ाएंगे। लिखो जल्दी से। इतना समझ गए बाबू। तो अब हमको क्या करना है, लोग घर का लोग एड्रेस बताना। मान लो किसी का घर यहाँ है तो हमको एड्रेस बताना है, यहाँ है एड्रेस बताना है। तब यही सब सीखेंगे हम लोग। जल्दी लिखो जी। लिखा धर्मवीर? यस सर। चलो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। कल तो शैतान ले लोगे एक क्लास प्रोजेक्टर के थ्रू। ग्राफ तो बाबू है नहीं, ग्राफ लाएंगे तो कैसे सीखोगे? प्रोजेक्टर में देखते हैं इमेज फोटो खींच कर ना। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके बाबू जल्दी लिखो जी। शैतान ने हमको आधा घंटे से लिखना ही लगता। अब बाई एक्स एक्सिस पे बाबू बाई वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। हमेशा ध्यान देना। कहेगा एक्स एक्सिस पे बाबू बाई का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इसको समझा देता है, कल लिखाएंगे, है ना, कल लिखाएंगे। आज समझ लो। अभी अभी आप लोग का नींद खुल चुका, सुबह सुबह आओगे तो लिखा देंगे। देखो वो हमारे पास क्या है सर, 2 कोऑर्डिनेट होता है ना वो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 2 एक्सिस होता, इधर एक्स होता है, इधर बाई होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर ओरिजिन होता है, इधर बाई डैश होता है। तो एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे जैसे मान लो कोई पॉइंट लोगे, 2 ले लिया, 3 ले लिया, है ना, 4 ले लिया, 5 ले लिया। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? 0। मान लो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे एगो पॉइंट लेना, तो इस पॉइंट का सिर्फ क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का सिर्फ हमारा कौन सा वैल्यू मिलेगा? ये एक्स एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू ले रहे हो, मान लो ये ले लिया, तो इसका पॉइंट मान लो कितना बाबू? 2.5 हो गया। तो एक्स एक्सिस से बाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा, है ना। एक्स एक्सिस पे बाबू बाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस है तो इस पे बाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। उसी प्रकार बाबू बाई एक्सिस पे कोई वैल्यू ले रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका घर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पॉइंट लोकेट करो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। बाई एक्सिस पे कोई वैल्यू अगर लोगे तो उसका एक्स वैल्यू 0 होगा, और एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू लोगे तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो इधर एक्स एक्सिस, यहाँ पे किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना, तो लोकेट करना तो पहले आपका सूर्यम बताया, वो हमेशा पहले कौन सा लेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद बाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ब्रैकेट के अंदर हमेशा पहले एक्स वाला लिखना, उसके बाद बाई वाला लिखना। अब मान लो इसका कोऑर्डिनेट लिखना कहेगा, तो इसमें सिर्फ एक्स से दूरी है, यहाँ सिर्फ एक्स है ना जी, बाई एक्सिस से दूरी नहीं ना वो, है ना। ये सिर्फ क्या
बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो मान लो इसका अगर 4 है तो कैसे लिखोगे, -4 लिखोगे और 0 लिखोगे, क्योंकि इस एक्सिस पे तो बाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। पहला हमेशा एक्स बताए, दूसरा हमेशा बाई बताए। मान लो यहाँ पे किसी पॉइंट को लिखना, तो ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पे ले लो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो पहला एक्स 0 हो जाएगा, बाई जितना मन है उतना ले लो, -4 लेना तो -4 ले लो। तो हमेशा ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे लोगे तो बाई का वैल्यू 0 होगा, बाई एक्सिस पे किसी पॉइंट को लोगे तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो पहले एक्स वाला 0 लिखना है ना, पहले एक्स वाला लिखना तो एक्स की वैल्यू 0। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो बाई का वैल्यू 0, बाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा ना। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो इतना हम कल आप लोग को लिखा देंगे, है ना, लिखा देंगे बाबू। चलो नेक्स्ट भोला, शैतान ओमवीर धर्मवीर, यस सर। उठा जी कि नहीं उठा जी? उठे हुए? कल क्या दिन भर किया था जी, खाली डांस फांस? नहीं। स्कूल गए थे बाबू? यस। कै बजे गया था? 12:30। चलो। हम लोग तो गए 10 बजे, 8-9 बजे गए, 10-11 बजे तक चला, झंडा उंडा फहरा के प्रसाद खाने लगा थे तो फिर हो गया।